જે છે ઓવરઓલ ગ્લોબલ સેટઅપ જે છે એ વધારે આપણે સમજીએ। અત્યારે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છો એનસીડ कैपिटलના मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह। अनुराग सर, गुड मॉर्निंग और थैंक यू सर, हमारे लिए समय निकाल के आप अभी जुड़े हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो ट्यूसडे इवनिंग तक जो डेवलपमेंट हमने देखा और खास कर अभी जो बाजार का नजर रहेगा, ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और अभी टेंशन रहेगा इसराइल का एक जवाबी हमला यहाँ से कैसे हो रहा है, क्या यहाँ से अपडेट आएगी। बट कैसे देख रहे हैं ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी अराइज होता ज़्यादा देख रहे हैं? हाँ चांदनी, गुड मॉर्निंग आपको और हमारे लिसनर्स को। तो चांदनी देखिए, ये कल परसों तक तो एक छोटा वरी था कि वॉर एस्केलेट होगा, क्या आउटकम होगा, कि किस किस्म के अटैक होंगे। और देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स नहीं है, लेकिन हम लोग एक मार्केट के लेंस से एक नज़र ज़रूर रखते हैं। What we may not know डिप्लोमेसी और अंदर के डिटेल्स क्या हैं, लेकिन हाई लेवल पे जो मार्केट की नजरिया है वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो देखिए, मार्केट अब इससे ज्यादा वरीड नहीं है इजराइल के इशू से। उसके दो तीन कारण हैं। एक कारण ये है कि जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ईरान अभी फुल स्केल वॉर के लिए रेडी नहीं है इजराइल के साथ में, which means that probably उनका जो मिलिट्री पावर है और एयरफोर्स और अदरवाइज कैपेबिलिटी जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। एंड इसीलिए अगर कोई फुल फ्लेजेड वॉर होती है तो ईरान को नुकसान ही होगा। तो वो हमेशा एक माइनर एस्केलेशन करता है और फिर बैक ट्रैक कर लेता है। सेकेंड इज कि यूनाइटेड स्टेट्स में भी अभी करंट राष्ट्रपति जो हैं वो तो टिकट पर हैं भी नहीं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी एक तरह से एक डिसीजन का एक लल है। सो इन अ वे इजराइल को एक काइंड ऑफ एक फ्री हैंड है टू वाइंड थिंग्स अप फास्टर। और वो एक मायने में मार्केट ये भी मानता है कि बेहतर है, क्योंकि जो डिसीजंस लेने हैं वो जल्दी से जल्दी इजराइल लेके उसको खत्म करेगा और एक डिसाइसिव एक्शन लेगा। एंड विच इज गुड फॉर मार्केट, बिकॉज मार्केट्स डोंट वांट के जैसे यूक्रेन वॉर अब पेरिनियल वॉर हो गया है एक तरह से, वो मार्केट्स को परेशान करता है। तो कुल मिला के ये दो तीन चीजें हैं। और थर्ड इज के इससे अल्टीमेटली एक ऑयल पे थोड़ा फर्क पड़ सकता है, वो भी ज्यादा नहीं, बट ऑयल की वॉलेटिलिटी के अलावा और एस्केलेशंस के कोई इसमें साइंस नहीं है। मार्केट इसको लेकर के अब चिंतित नहीं है चांदनी, ऐसा लग भी रहा है। और अब आज भी मार्केट्स ने वापस उछाल लेने की कोशिश की और मार्केट्स इसमें अब एटलीस्ट चिंतित नहीं है। तो यही नजरिया होगा चांदनी, और इवन इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए भी, दैट दिस वॉर अभी ये कोई इजराइल इज इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन, और एक साइड अगर बहुत स्ट्रांग होती है दूसरी साइड वीक होती है, तो उस वॉर में कोई एस्केलेशन होते भी नहीं है ज्यादा। इतना ही कहूंगा चांदनी फिलहाल इस बारे में। करेक्ट है सर, जैसे कि आपने बताया मार्केट अभी मैच्योरिटी से इस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहा है। बट एक चीज़ अनुराग जी जानना चाहूँगी, वॉल स्ट्रीट में अगर फिलहाल देखें तो अपने खुद की एक प्रॉब्लम पे फोकस्ड है वो लोग। यूएस मार्केट में जो एक डेवलपमेंट हमने देखा वो है पोर्ट स्ट्राइक। वहाँ पे जो हमने देखा इन 50 ईयर्स ये चीज़ हम देख रहे हैं, और स्पेशली सप्लाई चेन को लेकर प्रॉब्लम है। वहाँ पे 50 स्टेट से उनके अलग फेड है, वो एक अलग ही उनके व्यूज़ और डिसीजंस रहते हैं। बट ये सेक्टर्स को कैसे असर कर आप देखेंगे एक्सपोर्ट को लेकर या फिर इंपोर्ट को लेकर, इसके ऊपर एक व्यू जानना चाहूंगी पोर्ट स्ट्राइक के ऊपर। हाँ, तो चांदनी देखिए, ये बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्राइक है। जब वो देखिए ये यूनियन, ये बहुत मतलब यूएस में पूरी वर्कफोर्स, ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन अबाउट 160 मिलियन की वर्कफोर्स है, लेकिन उसमें सिर्फ 10% ही ऑर्गेनाइज्ड है, वो यूनियंस के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड है। तो विच इज मतलब 10 से 15 मिलियन, उसमें भी ज्यादातर स्कूल टीचर्स और ये सब आते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के। उसके अलावा बहुत छोटी वर्कफोर्स है, और ये आई थिंक थोड़ा बहुत रेलवेज में और थोड़ा इधर पोर्ट्स में है जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जो यूनियनाइज्ड है। बाकी कुछ प्राइवेट सेक्टर में, ऑटो इंडस्ट्रीज में यूनियनाइज्ड है। तो लेकिन उनकी पावर उतनी नहीं है। लेकिन अब जब वो देखते हैं कि गवर्नमेंट वीक है और इस समय वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट की जरूरत है, तो वो इसी मौके पे एक स्ट्राइक्स करके नेगोशिएशन, सैलरी नेगोशिएशन लेना चाहते हैं। कुछ हद तक उनकी बात भी सही है, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट 5 साल में एक बार रिन्यू होते हैं। पिछला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके हिसाब से उनको 2% के हाइक्स मिले हैं, तो थोड़ा वो उसको मेकअप भी करना चाहते हैं। अब वो मौके पे प्रेशर डाल के प्रेसिडेंट पे ये प्रेशर डाल रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ नतीजे पे पहुंचे। अब वो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे। यही कॉम्प्रोमाइज पहले ऑटो यूनियन के साथ में भी हुआ है। ये
एक किस्म से कह लें डेमोक्रेट्स की थोड़ा ये उनकी वीकनेस है कि वो यूनियंस को स्ट्रांग करते हैं, तो यूनियंस भी फिर उनको मौके पे टाइम पे उनको बार्गेनिंग टेबल पे आके उनको फोर्स करती है डिसीजन लेने के लिए। बट बहरहाल इससे, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेस करंट गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, बिकॉज फिर वो उनको इलेक्शन में भी नुकसान होगा, तो इसका सेटलमेंट हो जाएगा चांदनी। आई अंडरस्टैंड इससे मोमेंटरीली, इनफैक्ट इससे कल फर्क पड़ा था, लेकिन आज मार्केट इससे मूव ऑन करता दिखा। तो आई थिंक नवंबर में इलेक्शन है, उससे पहले उनको सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, तो टेबल पे आके समवेयर दे विल ट्राई एंड सॉर्ट इट आउट। 15 दिन की स्टॉकिंग हर प्लेयर रखता है, तो पीपल न्यू कि ये स्ट्राइक होने वाली है, तो आई थिंक लोगों ने उसका अरेंजमेंट तो किया होगा। बहरहाल सब इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट करता है, तो सोल्यूशन इसका निकल आएगा। इससे कोई हमें लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में भी उससे कोई इम्पैक्ट पड़ता फिलहाल नहीं दिखता है चांदनी, जस्ट बिकॉज डेमोक्रेट्स आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज एंड अराइव एट अ सोल्यूशन। चांदनी। अनुराग सर, थैंक यू, हमारे साथ जुड़ के काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की और आपके व्यूज़ भी आप हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे सर। थैंक यू सो मच।